प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 100 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को पूछे भी गए हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन शायद आपको पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे एक देख लीजिएगा क्योंकि पिछले वीडियो में 1150 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया था और यहां से हम लोग शुरू करेंगे। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल राज में जो है सोना आसानी से घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर आप खुद लगा सकते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि स्वर्ण का आभूषण में जो है हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेवकूफों का जो सोना होता है यह जो है आपका पायराइट्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो आप इसे जरूर ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो शुद्ध सोना जो होता है यह 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18% के जो शुद्ध सोना होता है उसमें 75% का शुद्धता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा निकाला जाता है। तो पारा जो है यह आपका सिनेबार से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो आप अपना आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मिनीमाता रोग जो होता है यह आपका पारा के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है जानने वाला कौन सा है? यह पारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु एक द्रव्य है? तो आप अपना आंसर जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो धातु एक द्रव्य होता है जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा। पारा जो होता है यह धातु के रूप में द्रव्य की अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टिकोण से सेंदूर क्या है? तो सेंदूर जो होता है रासायनिक दृष्टिकोण से यह एक मरकरी यानी मरकरी 2b से कहते हैं सल्फाइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। जो सिंदूर होता है यह मरकरी सल्फाइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक मोटिवेट में मिलता है हमको इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका, आप चाहे तो इसे 2x में भी देख सकते हैं ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। आप कोई थ्योरी और या फिर फाउंडेशन क्लास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना रिवीजन कर रहे हैं कि आपका कितना क्वेश्चन का कितना आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारे को जो है यह लोहा के पात्र वाले धातु में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, सीसा लेड का निष्कर्षण किस अयस्क के साथ किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलेना के साथ इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु में प्रदूषित करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेड जो होता है यह पेट्रोल के जलने से धातु वायु में प्रदूषित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीसा जो होता है यह एक प्रकार का अस्थायी तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संचायक बैटरियों में इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहीं कहीं पे सीसा भी लिखा रहेगा तो उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, रेड लेड होता है। तो रेड लेड जो होता है यह एक प्रकार का Pb3O4 का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, गैलीना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलीना का रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी
बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि यह सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम होता है लिथार्ज। लिथार्ज जो होता है यह लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसका आधा होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम धातु जो होता है यह इस्पात के बराबर मजबूत होता है किंतु भार में इसका आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइटेनियम को ही जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कैडमियन प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियन प्रदूषण जो है यह इटाई रोग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पैलेडियम या फिर एल्युमिनियम, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है वायुयान निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा पैलेडियम। पैलेडियम अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो एल्यूमिनियम भी रहता है, तो एल्यूमिनियम भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलियम जो होता है यह कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटिनियम जो होता है यह सफेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनियम को ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटिनियम जो होता है यह कठोरतम धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन धातु जो होता है यह बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जो है फिलामेंट जो बनाता है वह टंगस्टन का ही बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, यानी बहुत लंबा भी होता है और बहुत कठोर भी होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन धातु जो होता है यह बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर यानी जो हमारा इस्त्री करने वाला जो मशीन होता है जो आयरन जिसे हम लोग कहते हैं, यह प्रेस में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है नाइक्रोम का तार जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना जो जगह का नाम है यहाँ पे क्या उत्पाद किया जाता है? तो इसमें जो है टंगस्टन धातु का उत्पाद किया जाता है राजस्थान में, यानी उससे निकाला जाता है खदान से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गैलियम धातु जो होता है यह हाथ पे ही पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह धातु जर्मेनियम होता है जो अर्धचालक के भांति ट्रांजैक्शन में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय संलयन में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारी जल जो होता है ये मंदन के लिए प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निकेल तत्व जो होते हैं यह जो है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा निकेल। अगला प्रश्न है, स्टील का कठोरता को बढ़ाने के लिए किसका मात्रा अधिक बढ़ाया जाता है, यानी इसमें क्या मिलाने पर स्टील का कठोरता जो है बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम को मिलाने के बाद जो है स्टील का कठोरता बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला ये सभी धातु हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। जहां पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सभी या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व का किरण का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 16 का प्रयोग जो है रेडियोधर्मी तत्व होता है जो कैंसर के उपचार के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहे बनाने में लोहे का साथ प्रयुक्त होने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ईंधन के काम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम तत्व का ही प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आपका सबसे भारी धातु, इस ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कर रहा था ऑस्मियम धातु जो होता है यह सबसे भारी धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम धातु जो होता है यह सबसे भारी धातु होता है। अगला प्रश्न है, येलो केक नामक जिस वस्तु का शीशा का तस्करी किया जाता है वो कौन सा धातु होता है, यानी कौन सा रूप होता है? जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड का जो है तस्करी किया जाता है, जिसे येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट्स बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोरेनियम खनिज को पाया जाता है मोनोजाइट बालू में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता था? जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में, यह जो है इसमें कौन सा परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम का खोज किया था, तो रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैडम क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम का खोज किया था? तो पोलोनियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का भी नाम है मैडम क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, तो सौर जो सेल होते हैं इनमें क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसमें जो है आपका सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्मियम धातु जो होता है यह ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का बैटरी में निम्नलिखित में कौन सा धातु का मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिनके कारण ये हल्का भी होता है और बैटरी के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरेनियम के उपस्थिति के कारण हरा रंग उसमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलता है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमको एक अच्छा माहौल मिलता है बनाने के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। आप अपना रिवीजन कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। और अगर फाउंडेशन नहीं किए तो हमारा खान बाबा आई है, खान सर आई है, तो उससे आप फाउंडेशन भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। या फिर एसके झा है, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बेस्ट टीचर होते हैं हमारा खान सर और एक एसके झा सर, उससे भी आप फाउंडेशन कर लीजिए। रिवीजन के लिए हम हैं, आपको रिवीजन पूरी तरह करवा देंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन न छूटे। तो देखिए अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम तत्व का आवश्यक होता है उर्वरकों के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो बारूद बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम तत्व के कारण जो है प्याज या लहसुन में गंध का महसूस होता
है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है तो कौन सा कार्य होता है? इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टोनियम, स्टोनियम और जो है ये ब्राउन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। हालांकि मुझे इस पीए का तत्व का फुल फॉर्म नाम पता नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में बड़े भंडार के रूप में है, तो वो थोरेनियम तत्व है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? तो मोती का रासायनिक संरचना हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर जो है यह सीमेंट का मुख्य संघटक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? यानी कौन से धातु प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड का मुख्य अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम धातु होते हैं जिनका मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे पानी में किस तरह साफ करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह अस्कंदन के रूप में साफ कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है, तो कौन सा हो जाएंगे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है गहरे जामुनी यौगिक के पदार्थ में जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट को तरह उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हालांकि इस क्वेश्चन का हो जाएगा। थोड़ी यहां से हिंदी उठपटांग है, तो आप इसे देख के आसानी पूर्वक अपना आंसर लगा दीजिएगा, जो आपका एक मेहरबानी होगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो होता है यह चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्का धातु सबसे भारी धातु है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिथियम हो जाएगा सबसे हल्का धातु और ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिली सोर किसका सामान्य नाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सामान्य नाम होता है चिली सोर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है शुष्क सेल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होते हैं इसमें रजत प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यशद पुष्प जो होते हैं यह जिंक ऑक्साइड का कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? यानी व्यापारिक नाम अगर पूछ दिया जाए, वाणिज्यिक नाम पूछ दिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सोडा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जिप्सम का मिश्रण होता है मसाला, तो इसमें जल होता है उपस्थित, बालू और जिप्सम ये तीनों मिल जाएगा तो मसाला का मिश्रण बन जाता है जिसमें जल और बालू का मिश्रण होता है जिप्सम में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से उठपटांग है, यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए जल और बालू और जिप्सम, जल और बालू से क्या क्या बनता है? तो जिप्सम बनता है, इस तरह का क्वेश्चन रहना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, इसे आप इग्नोर कीजिए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोटोग्राफी में इसमें
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोम का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक सल्फेट जो है आमतौर पर कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या है? स्वर्ण का शुद्धतम रूप आपका हो जाएगा 24 कैरेट का जो होता है वो सोना जो है सोना का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कठोर स्टील में होता है। तो कठोर जो स्टील होते हैं, स्टील जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? तो इसमें 0.5 से 1.5% कार्बन उपस्थित होते हैं स्टील के कठोर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जर्मन सिल्वर जो होते हैं यह आपका सिल्वर नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो होते हैं यह ऑक्साइड आपका हो जाएगा अल्युमिनियम का ऑक्साइड होते हैं माणिक्य और नीलम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है? तो उर्वरक के निर्माण में आपका कौन सा तत्व का प्रयोग लाया जाता है? जिसमें पोटेशियम तत्व का प्रयोग लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑडियो और वीडियो के टेप के ऊपर रासायनिक लेप का प्रयोग किया जाता था पहले के रूप में, इसमें आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इसमें टेप के ऊपर रासायनिक पदार्थ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ऑडियो और वीडियो के टेप के ऊपर रासायनिक पदार्थ का लेप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोहा का अयस्क है? तो लोहा का एक अयस्क हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, किसे बिजली का इस्त्री को गर्म करने के लिए किसी बिजली का जो इस्त्री होता है यानी आयरन होता है इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिलिन में लेड कितना प्रतिशत होता है? तो लेड पेंसिलिन में जो है लेड का प्रतिशत आपको अगर पूछ दिया जाए तो उसमें 0% लेड उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न धातु में सबसे हीन चालक कौन सा है? सबसे हीन चालक किसका होता है या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीसा का जो है सबसे हीन चालक कम होता है यानी सबसे हीन चालक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने के मदद मिलता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सीमेंट को शीघ्र जमने के रोकने के लिए जो है पोर्टलैंड सीमेंट का में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आप इसे इग्नोर कीजिए, इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तत्व किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें चूना पत्थर और मृतकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतविष्ट होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिसमें जो है कार्बन का अधिकतम प्रतिशत मिलाया जा सके। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिटवा लोहा का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव होते हैं। तो यह अवयव होते हैं पीतल जो किनके मिश्र धातु हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होते हैं जिनके अवयव भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रेट एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है?
यानी कौन से खनिज है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं? तो क्रायोलाइट्स जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा क्षार या धोने का सोडा किसका नाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का नाम होता है सोडा क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? यानी कौन सा इन चारों ऑप्शन में मिश्र धातु नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा जो होता है यह मिश्र धातु नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? यानी कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिनका भंडार हमारे भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोरेनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है यह आपका टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम आते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनमें जो है एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हवाई जहाज भी बना जाते हैं और रेल के डिब्बे के पुर्जे पार्ट पुर्जे को भी बनाया जाता है। तो ये एल्यूमिनियम धातु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहक निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड धातु सबसे ज्यादा प्रदूषित धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सा धातुएं होते हैं? तो पीतल में जो है आपका यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होते हैं पीतल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होता है? तो टांके जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के, जो उसमें जिसे देखे होंगे सोल्डरिंग मशीन के, जो सोल्डरिंग मशीन की से सोल्डरिंग किया जाता है उसमें कुछ आपको देखते होंगे मिलाता है, वो कौन से टांके को मिश्रित होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है वो टांके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो धातुएं सुचालक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके कारण धातुएं जो है सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुए होंगे क्योंकि हमने ज्यादा प्रचार नहीं किया, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको अच्छे इस क्वेश्चन के माध्यम से आप पढ़ सके और अच्छे वीडियो मिल सके। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।